Radio Uran. Radio Uran. Radio Uran. A flight of light. Radio Uran. A flight of light. Radio Uran. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. हेलो माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, दिस इज आरजे आयशा। आप मुझे सुन रहे हैं ऑन रेडियो उड़ान विद अ ब्यूटीफुल शो। स्वागत है आप सबका एक ऐसे शो में जहां हम बातें करते हैं जिंदगी की। अच्छा, ये बताइए कि जिंदगी क्या है? कई सारे लोग जिंदगी को अलग अलग शब्दों से डिनोट करते हैं। कोई कहता है कि जिंदगी एक खेल है, कोई कहता है कि जिंदगी एक रंगमंच है, कोई कहता है कि जिंदगी ऊपर वाले का दिया कोई तोहफा है, और भी बहुत कुछ उपमाएं इस जिंदगी को दी जाती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जिंदगी एक सफर है, ऐसा सफर जिसकी अल्टीमेट मंजिल का कोई अता पता नहीं होता। हालांकि कई लोग समझते हैं कि सक्सेसफुल होना या अर्न करना या बड़ी गाड़ियां खरीदना या फिर कोई अच्छा खासा बैंक बैलेंस जमा करना जिंदगी की मंजिल है। लेकिन मेरी तरह कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक सफर है, मंजिल दूर नहीं। जहां आपको खुशियां मिल जाए वहीं आपकी मंजिल है। ये मंजिल कुछ भी हो सकती है। दरिया का किनारा, डूबते सूरज को देखना, सुबह की पहली किरण को महसूस करना, बारिश की बूंदें, यारों का साथ, माँ के हाथ का खाना, या फिर हाईवे किनारे कोई चाय की गुमटी। खैर, आज के सफर में भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। आज के सफर में भी हम बात करेंगे एक ऐसी खास चीज के बारे में जिसे हम अक्सर अपने सफर पर साथ लेकर जाते हैं, हैंडबैग। जी हाँ, हैंडबैग, जिससे सीखेंगे हम आज कुछ नया। लेकिन उससे पहले सुनेंगे कुछ प्यारे से गाने। और हाँ, आज के गानों की एक खास बात ये है कि ये सभी गाने सुनने के लिए आप में से ही कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। सो आज का पहला गाना डेडिकेट करती हूँ आकाश को। तो आकाश की फरमाइश पर पेश है आपके लिए सचेत टंडन की आवाज में ये गाना। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। ख्याल आए, क्यों जुदाई दे गया तू, ये सवाल आए। थोड़ा सा मैं खफा
हो गया अपने आप से थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही मलाला है ये तड़पन है ये उलझन कैसे जी लूं बिना तेरे मेरी अब सबसे है अनबन बनते क्यों ये खुदा मेरे बाग है जंगल की आग है क्यों आग में जलूं ये नाकाम प्यार में खुश है ये हार में इन जैसा क्यों बनूं बता नींदों में तेरी ही बात है भूलूं कैसे तुझे तू तो ख्यालों में साथ है ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए ज़माने आज़मा ले रूठता नहीं। अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है विक्की की तरफ से, जो सुनना चाहते हैं अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज में एक गाना अगर तुम साथ हो। सो मिस्टर विक्की, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू। एंजॉय द सॉन्ग। दिल
होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है। बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। तुझे इंतजार करना, तुझे याद करके अक्सर रातों में रोज जगना, बदला हुआ है कुछ तो दिल इन दिनों ये अपना। काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल में नजर तू ना आए। काश वो पल पैदा ही ना हो
जिस पल में नजर तू ना आए, गर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए। तुझसे जुदा होने का तसव्वुर एक गुनाह सा लगता है जब आता है भीड़ में, अक्सर मुझको तन्हा करता है। ख्वाब में भी जो देख ले ये रात की नींदें उड़ जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए। अक्सर मेरे हर एक पल में क्यों ये सवाल सा रहता है, तुझसे मेरा ताल्लुक है ये कैसा, आखिर कैसा रिश्ता है। तुझको न जिस दिन हम देखें वो दिन क्यों गुजर ही ना पाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शो। सो जैसा मैंने आपको बताया कि हम बात करने वाले हैं हैंडबैग्स के बारे में। हैंडबैग्स एक ऐसी चीज जो पहले तो सिर्फ लड़कियों के बीच में ही चर्चा का विषय हुआ करती थी, लेकिन अब ये हैंडबैग्स सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी यूज करते हैं। वैसे बड़ा अजीब है ना, आज भी जब हम हैंडबैग का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में फीमेल्स ही पोर्ट्रे होती हैं। खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस, हैंडबैग्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कैसे? जरा ये सोचो कि आपके सामने दो तरह के हैंडबैग्स रखे हैं। एक ऐसा हैंडबैग जिसकी कई सारी पॉकेट्स हैं, जिनमें आप अपने सामान को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और दूसरा हैंडबैग एक ऐसा हैंडबैग है जिसमें सिर्फ एक ही बड़ी सी पॉकेट है, जिसे टोट बैग भी कहते हैं, और उसमें आप अपनी जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर रख सकते हैं। अब चूज कीजिए कि आप कौन सा बैग पसंद करेंगे, वन विथ मल्टीपल पॉकेट्स और द वन विथ सिंगल सेक्शन। मैंने ये क्वेश्चन अपने कुछ दोस्तों से पूछा और उनमें से करीब 80% लोगों ने उस बैग को चूज किया जिसमें ढेर सारे कंपार्टमेंट्स हैं, जिससे वो अपना सामान कैटेगराइज करके रख सकते हैं। मसलन अधिकतर लोगों को अपने बैग को ऑर्गेनाइज्ड रखना पसंद है, तो ऐसा हम अपनी लाइफ के साथ क्यों नहीं करते? क्यों हम सभी चीजों को, सभी आए गए लोगों को, यादों को स्टफ करके रखते हैं? क्यों हम प्रायोरिटाइज नहीं कर लेते अपनी लाइफ से जुड़ी इम्पोर्टेंट चीजों को? जिंदगी एक हैंडबैग की तरह भी हो सकती है। उसमें जमे हुए स्टफिंग्स को डीक्लटर करो, कैटेगरी में अरेंज करो, बाकी बची अनवांटेड चीजों को, लोगों को रिमूव कर दो।
सही कहा ना। अभी वक्त है एक गाने का, लौटकर बताऊंगी आपको इस हैंडबैग के बारे में और भी बातें। सो एज आई सेड, आज के अगले गाने की रिक्वेस्ट आई है अक्षता की तरफ से। लीजिए मजा अक्षता की पसंद के इस गाने का। तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। अगर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। Saksham has converted the award-winning novel of the JCB Prize 2020, Far Field by Madhuri Vijay, to accessible EPUB 3.0 format. You can get the accessible version from Saksham Library or can download from online library Sugamya Pustakalay. The Far Field follows the inner grief of a woman on a dangerous journey and along the way witnesses the turbulence spreading rapidly in Kashmir in the 1990s. But in no instance does the novel become about the Kashmir issue or limit itself to its military and militancy. At its heart, it remains the story of Shalini, her quest for closure, and her experience of Kashmir as a place that's much more than the sum of its violence. Sounds interesting, right? To read this novel, please log on to www.library.daisyindia.org. Thanks to the JCB Prize for bringing this novel into Sugamya Pustakalay.
Here is the message from author of this novel, Miss Madhuri Vijay, about this initiative. It's a dream for any writer to have as broad an audience as possible, and so I'm absolutely thrilled and honored that The Far Field is being made available through this initiative. I very much hope that readers enjoy the novel and that more and more books are made available this way. सोचूं तेरे बिन अगर जिंदगी बहदे आँख से पानी वे बाहों में बाहें तेरी ये आहें मेरे होकर ये रह जाए कैसी वो मुराद थी जो आज जल गई परियों के जहन में जो आग बन गई देखी ना थी सपनों ख्यालों में कभी ऐसी जिंदगी से मुलाकात बन गई तेरी आंखों की लहक को ना जाने कैसी रात मिल गई ना जाने कैसी रात मिल गई ना जाने कैसी रात मिल गई आंखें झुकती चुभन में इश्कों में मगन ये कैसी तेरी सांसें चढ़ गई हो सखियां देखे अंजुमन में सोचे सब मन में कैसी कैसी बातें बन गई हो तेरी बातों की चहक को ना जाने कैसी रात मिल गई ना जाने कैसी रात मिल गई ना जाने कैसी रात मिल गई चिड़िया ना तुझे री क्यों ये दुनिया बाहरे और पंछी क्यों हमेशा बैठी मुंह लटकाए रे तेरी आँख ये जो नम है इनमें जो गम है छोड़ के सुबह पे कर यकीन हो ये जो झूमता सावन है मीठी जो पवन है तेरी ही मुस्कान से है बनी हो तेरी बातों की चहक को ना जाने कैसी रात मिल गई ना जाने कैसी रात मिल गई ना जाने कैसी रात मिल गई सोच
खुशी थी जो रात वो आज मिल गई, धुएं के बरस में बरसात मिल गई। देखी थी जो सपनों ख्यालों में कहीं, खुशियों की किरण वो आज मिल गई। ये ज़माना बेशरम है ना इसका धर्म है, क्यों ढूंढे है तू इसमें बंदगी। वो तेरे साथ तेरा मन है, दिल की धड़कन है, आगे बढ़ के जी ले जिंदगी। हाय एवरीवन, सो बताइए कि क्या कहना है आपका इस अजीबोगरीब हैंडबैग के बारे में। वैसे सच कहूँ तो ये हैंडबैग इतनी पॉजिटिव और इम्पोर्टेंट लर्निंग दे सकते हैं, ये मैंने आज से पहले कभी नहीं सोचा था। वैसे आज ये दिमाग में कैसे आया ये भी बता देती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि आज सुबह मुझे अपने आधार कार्ड की जरूरत पड़ी। अपना हैंडबैग टटोला तो उसमें आधार कार्ड के अलावा सब कुछ मिल गया। सब कुछ मतलब सब कुछ। पिछले हफ्ते जिस पेन को ढूंढ रही थी वो, अपने पुराने संदूक की चाबी, चॉकलेट्स के रही पर्स, 3 से 4 रबर बैंड्स, एक टूटा हुआ क्लचर, एक फूल जो कई दिनों पहले एक दोस्त ने दिया था, कुछ पेपर्स जिन पर ना जाने क्या लिखा हुआ था, और भी बहुत कुछ। लेकिन मजाल है कि वो आधार कार्ड मिल जाए। फिर क्या था, कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। उलट दिया पूरा सामान फर्श पर और फिर अंदाजा हुआ कि कितना ऊल जलूल सामान भरा हुआ था। उसको अरेंज करने में दिक्कत तो हुई, लेकिन अल्टीमेटली उसको डीक्लटर कर लिया और अब लाइफ। ना, हैंडबैग पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। हैंडबैग के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी मैं आपको, बने रहिएगा मेरे साथ। अभी वक्त हो चला है कुछ प्यारे से गानों का। सो अगला गाना पेश है आपके लिए प्रिया जी की रिक्वेस्ट पर। एंजॉय द सॉन्ग। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। Rustam, permission to steal your beautiful wife for a while? थोड़ा show off करना चाहता हूँ, by all means. पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। जो आपकी ऐसा सुकून और पाए कहाँ, आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी
कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। कैसा लगा गाना? आई होप आपको ये सॉन्ग पसंद आया होगा। तो सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा करण की फरमाइश पर। लीजिए इसका मजा, लौटती हूँ बस थोड़ी ही देर में। सांसें मेरी अब बेफिक्र है, दिल में बस कैसे ये पल हैं। बातें संभल जा रही हैं, पलकों में यूं ही हंसी है। मन में छुपी कैसी ये धुन है, और ख्वाहिशें उलझी किधर हैं। पैरों से जख्मी ज़मीं है, नजरें भी ठहरी हुई हैं। सांसें मेरी अब बेफिक्र हैं, दिल में बसे कैसे ये पल हैं। नगमे खिले हैं अब सारे, पैरों तले हैं मशालें। थम गई है
मेरा नाम कृष्णा यादव और मैं श्री कृष्णा पिकल्स की मालकिन। मेरे कुछ आप सुन रहे हो रेडियो उड़ान पर। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। की सांसों में उलझी है कोई बात अनकही सी। रात की सांसों में उलझी है कोई बात अनकही सी। पलकों पे अपनी सजा लो ना मुलाकात अनकही सी अनकही सी। फिसल जाए अनकही सी अनकही सी। भर दे बर्फ में भी ऐसी छुअन मेरे तन की। बोले बिना भी जानती हूँ बातें मैं तेरे मन की। आज भर दे बर्फ में भी ऐसी छुअन मेरे तन की। बोले बिना भी जानती हूँ बातें मैं तेरे मन की। चोरी चोरी चुपके से गल न जाए अनकही सी अनकही सी। हाँ रात की सांसों में उलझी है अनकही सी। पलकों पे अपनी सजा लो ना मुलाकात। हाँ जी,
वेलकम करती हूँ आप सबका एक बार फिर से इस खूबसूरत से शो पर जिसका नाम है मुसाफिर हूँ यारो। इन नगमों से ठीक पहले हमने बात की हैंडबैग्स के बारे में। जानते हो किसी पर्सन का हैंडबैग उसके बारे में काफी कुछ कहता है। किसी का बैग का साइज, पैटर्न, डिजाइन और उसमें रखी चीजों को देखकर काफी अच्छे से किसी पर्सनालिटी को समझा जा सकता है। कैसे, बताती हूँ आपको। जैसे अगर कोई व्यक्ति बड़ा सा हैवी सा बैग कैरी करता है और उसे बस अपने पास ही रखे हुए रहता है, तो हो सकता है कि वो इंसान काफी पजेसिव हो अपनी चीजों को लेकर। वो अपनी चीजें ना तो किसी से शेयर कर सकता है और ना ही वो किसी और की चीजें यूज कर सकता है। इसके साथ ही अगर ऐसा ही कोई बड़ा सा बैग कैरी करने वाला इंसान हो जो अपने बैग को लेकर थोड़ा सा केयर फ्री हो, तो समझा जा सकता है कि वो इंसान अपने और आसपास के लोगों की हेल्प करने में कभी नहीं झिझकेगा। उसके बैग में जरूरत की हर वो चीज होगी जो कभी भी किसी को भी मुश्किल समय में हेल्प कर सकती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति बैकपैक कैरी करता है या फिर अपने बैग को शोल्डर पर क्रॉस करके कैरी करता है, तो समझ लीजिए कि उस इंसान के लिए कंफर्ट सब कुछ है। जिस तरह से वो अपने बैग को कंधे पर डालकर फ्री हो जाता है, वैसे ही वो लोगों को भी कभी भी अपने कंफर्ट के आड़े नहीं आने देगा। और अगर कोई व्यक्ति छोटे और स्टाइलिश बैग कैरी करता है, तो दो पर्सनालिटीज उभर कर आती हैं। एक ये कि वो इंसान काफी ज्यादा फैशन और स्टाइल कॉन्शियस है, और दूसरा ये कि हो सकता है कि वो इंसान अपनी लाइफ को लेकर काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो और उसे वैसे ही सारी चीजें पसंद है, एंड ही और शी नोज कि उसे कब किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, और वो बस उतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें ही अपने साथ कैरी करता है। खैर, अभी वक्त है एक गाने का, बने रहिएगा मेरे साथ। आइए सुनते हैं लवीना की फरमाइश पर अगला गाना। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। आजा करें फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं। मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ। खुशियां च नचदा मैं फिरां,
हंजुआ तो बचदा मैं फिरा ओ जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे क्यों परेशान है मेरे जाने से टूटा है तो जुड़ा है क्यों मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं तेरा यार हूँ जो गाना आपने अभी अभी सुना उसे गाया था अरिजीत सिंह ने। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गाना जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में। इस गीत को सुनने की रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास आमीन शेख की तरफ से। तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया आज फिर दिल ने एक तमन्ना की आज फिर दिल ने एक तमन्ना की आज फिर दिल को हमने समझाया आज फिर दिल को हमने समझाया जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया तुम चले जाओगे तो सोचेंगे तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया हमने क्या पाया हमने क्या खोया हमने क्या पाया जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया
हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हाय एवरीवन, आई होप आपको ये गाने पसंद आए होंगे। सो अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जिनके बारे में हमने आज बात की। फर्स्ट, हमारी लाइफ किसी हैंडबैग की तरह है। उसके अंदर जितना अननेसेसरी एलिमेंट्स डालोगे ये उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। बेहतर है कि अपने हैंडबैग को और अपनी लाइफ को कैटेगराइज करो, अनवांटेड चीजों को, लोगों को रिमूव कर दो और बढ़िया से प्लान के साथ ऑर्गेनाइज करो। लाइफ और हैंडबैग दोनों ही ज्यादा रिलैक्स्ड रहेंगे। सेकेंड थिंग इज कि जिस तरह से आपका हैंडबैग आपकी पर्सनालिटी को डिनोट करता है, आपकी लाइफस्टाइल, लिविंग वैल्यूज भी उतना ही बेहतरी से आपकी पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करता है। तो बेहतर है कि किसी दिखावे में ना पड़ते हुए अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने हैंडबैग को और अपनी लाइफ के पैटर्न को चुने और दिल खोल कर जिए। सो आई रियली होप कि आपको ये सभी बातें पसंद आई होंगी और आज के इस सफर में आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अब वक्त है मेरे जाने का, लेकिन आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट RJ_Ayesha के थ्रू, जहां आप भेज सकते हैं अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट, कोई सजेशन या फिर आपकी पसंद का कोई टॉपिक जिस पर हम आने वाले शोज में बात कर सकते हैं। सो दिस इज RJ Ayesha साइनिंग आउट। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते इसी वक्त, क्योंकि मैं तो छोड़कर जा रही हूँ आपको अभय की पसंद के एक और गाने के साथ। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। बाय बाय। अखियाँ मेरी पूछ रही है दिल को, मेरे चैन नहीं है, किथे लड़ाइयाँ तो अखियाँ किथे लड़ाइयाँ। कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तकती जाऊँ, नींदा चुराइया तो मेरी नींदा चुराइया वे। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊं ना मैं तो बिन तेरे। है तेरे साथ सफर, जाना मुझे है किधर, के बीत जाए तुझ में ये उम्र। एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। आंखें ये कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना।